हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके पहले हम 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं और तीसरा जो है इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार इन तीनों सेंटेंसों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आइए। चलिए चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय बोधक वाक्य के नाम से जाना जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय बोधक वाक्य के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम इसकी पहचान को देखेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। असर्टिव की पहचान भी बता दिए, इंट्रोगेटिव की पहचान भी बता दिए और इंपरेटिव की भी पहचान बता चुके हैं। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान को देखते हैं। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा विस्मय बोधक चिन्ह ऐसा लगा होता है, एलास विस्मय बोधक चिन्ह, ब्रेवो विस्मय बोधक चिन्ह, सॉरी विस्मय बोधक चिन्ह, फाई विस्मय बोधक चिन्ह, ऐसे ही ढेर सारे शब्द होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द आएंगे, हुर्रा आएगा, एलास आएगा, ब्रेवो आएगा, सॉरी आएगा, फाई आएगा और इन शब्दों के आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा होगा। ये देखिए, लाइन खींची होगी, नीचे एक बूंदी रखी होगी, तो ये विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। और जिस शब्द के आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो वो शब्द एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाता है, विस्मय बोधक शब्द कहलाता है। जब ऐसी स्थिति होगी तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानेंगे। चलिए और आगे देखते हैं और नियम नंबर 1 पढ़ते हैं। सबको बदलना कैसे होता है, ये सारी जानकारी हम आगे करते हैं। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी को हम कैसे पहचान सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी की पहचान आपने अच्छी तरह समझ ली होगी। देख लीजिए, नियम नंबर 1 में देखेंगे। सबसे पहले हम हुर्राह को बदलना सीखते हैं। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुर्राह से हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में हुर्राह दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हुए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। बात समझ में आई? अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुर्राह से है तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दिया जाता है। और देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सेंटेंस की चर्चा करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हुर्रा, ये देखिए हुर्रा आ गया। वी हैव वन हुर्राह दिया है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में देखिए हुर्रा आ गया, हुर्रा के साथ साथ विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए, विस्मय बोधक चिन्ह आ गया, शब्द भी आ गया, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले तो कर्ता लिखेंगे ही ही लिखने के बाद सेड को बदलेंगे। जब हुर्राह आएगा ना, जब हुर्राह आएगा तो सेड को एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दिया। जब हुर्राह आएगा तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलना है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाना है, दैट लगा दिया। दैट के बाद अब ये हुर्रा हट गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये वी आया, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। वी फर्स्ट पर्सन है, ये आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास, ही के पास। वी आया ही के पास और ही से बोला अपना कर्ता दे दो,
तो ही जो है अपना कर्ता दे देगा वी को, तो ही हो जाएगा, मतलब वी ही में बदल गया। हैज हैव को हैड में बदलना, ये ऑलरेडी आपको पता ही है, हैज हैव को हैड में बदलना है, क्योंकि टेंस परिवर्तन में हमने ये बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप असर्टिव और इंट्रोगेटिव इंपरेटिव के पहले के जो वीडियो हैं आप देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो हैव को हैड में बदल दिया, वन को वैसे ही उतार लेंगे, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर और दूसरे सेंटेंस को समझते हैं कि आखिर उसमें क्या है। देख लीजिए, यहाँ लिखा है सचिन सेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हुर्रा वी हैव वन द मैच। देखिए यहाँ पे हुर्रा आया, विस्मयबोधक चिन्ह आया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हम इसको बनाएंगे तो पहले कर्ता लिखेंगे सचिन लिख दिया। सचिन के बाद ये जो सेड है ना, अगर हुर्रा आए तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये लीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दिया। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में बदला था एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वैसे इसमें बदल दिया। अब इसके बाद हुर्रा हट गया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। दैट के बाद देखिए वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा कर्ता के पास जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। सचिन के पास जाएंगे, सचिन से बोलेंगे अपना कर्ता दे दो, सचिन पुरुष है, पुरुष का कर्ता ही होता है, तो वी बदल गया ही में, हैज हैव को बदल देंगे हैड में, वन को वैसे ही उतार लेंगे और द मैच को भी वैसे ही उतार लेंगे, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस जो हुर्राह वाला था ये खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। देखिए नियम नंबर 2 में देखते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, अब आप रिपोर्टेड स्पीच तो जानते ही होंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत एलास, ये देखिए एलास और विस्मय बोधक चिन्ह, जिस प्रकार हुर्राह में विस्मय बोधक चिन्ह लगा था वैसे ही एलास में विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। तो एलास के आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत एलास विस्मय बोधक चिन्ह से हो तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देते हैं। देखिए हुर्राह आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देंगे सेड को, अगर सारो आता है, एलास आता है एलास, तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट ही लगेगा। देखिए सेंटेंस को बनाते हैं, पहले कर्ता उतारेंगे ही, यहाँ देख लो एलास दिया है ना, एलास दिया है, विस्मय बोधक चिन्ह दिया है, ये देखिए विस्मय बोधक चिन्ह दिया है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड को एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलना है। किस में बदलना है? एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देंगे, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है? हमें दैट लगाना है, तो यहाँ लगा देंगे दैट। दैट के बाद ये वी फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा ही के पास तो बदल जाएगा काहे में? ही में, ये लीजिए ही में बदल दिया। कैन नॉट बदलेगा कुड नॉट में, कैन नॉट कुड नॉट में बदल जाएगा। कैन नॉट बदल गया किस में? कुड नॉट में। कुड नॉट के बाद बी है तो बी वैसे उतार लेंगे, बी उतार लिया। बी के बाद सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल वैसे ही उतार लेंगे, फुल स्टॉप, हो गया। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। और देख लीजिए एक सेंटेंस, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर एलास, फिर लिखा आई एम रिव्ड। जब इसको बनाएंगे ना तो लिखेंगे ही सेड को एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ये लीजिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो। सारो के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट। दैट के बाद आई जाएगा ही के पास, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई जाएगा ही के पास, ही हो जाएगा। एम बदल जाएगा वाज में, और रिउंड को वैसे ही उतार लेंगे।
ऋण को वैसे ही उतार लिया। इस तरह से ये 2 नियम हमने आपको बताए, हुर्राह को कैसे बदलना है और एलास को कैसे बदलना है। इसी तरह हम अगले वीडियो को जो है ऐसा ही बनाएंगे और अगले वीडियो में आपको नए रूल्स के साथ, नए नियम के साथ लेकर आएंगे अगले दिन। तो यही से अपने वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय